अगेन आई वुड लाइक टू आस्क, पहले लेट्स थोड़ा सा टॉक अबाउट आवर एक्सपेंसेस. इन्वेस्टमेंट तो चलो बात की बात है, पहले ना हमें ये जानना समझना जरूरी है कि हम अपने एक्सपेंसेस करें तो कैसे करें. आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज बेटर टू यूज अ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड? देखिए, पहले मैं आता हूँ आपके फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्सपेंसेस कैसे करें. हाँ, देखिए, एक्सपेंसेस कैसे करें, एक्सपेंसेस का बड़ा एक सिंपल रूल है. ठीक है, वो रूल ये है कि आपको रूल बेस्ड स्पेंडिंग करना है. ठीक है. ठीक है, अब रूल बेस्ड स्पेंडिंग क्या होता है? रूल बेस्ड स्पेंडिंग होता है जिसमें आप अपनी औकात पता करते हो. थोड़ा हार्श वर्ड है बट जेन्युइन है, ये समझना जरूरी है. औकात ये कि अगर मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूं, ठीक है, तो क्या मैं महीने की 15-20 हजार रुपए की ऐसी EMI अफोर्ड कर सकता हूं जिसमें मैं लाइबिलिटीज खरीद रहा हूं, जैसे फोन खरीद रहा हूं. फोन डेप्रिशिएटिंग एसेट है, कार डेप्रिशिएटिंग एसेट है, कहते हैं क्या कहते हैं, और कुछ आपने ले लिया, टीवी ले लिया बड़ा, बोस का म्यूजिक सिस्टम ले लिया, या कुछ ले लिया क्योंकि शौक है, दोस्तों ने खरीदा है तो वो सोशल प्रेशर में, फोमो में आपने कर लिया. तो ये जो नंबर है, ये आपको एक नंबर सेट करना चाहिए लाइफ में. ओके. तो आप बोलोगे कि फॉर एग्जाम्पल मैं 50,000 कमाता हूँ, तो मैं महीने के 5, 6, 7 एग्जाम्पल 7,000 रुपए मैं इस तरह की EMI में दे सकता हूँ, 10 से 12%, जिससे वैल्यू नहीं क्रिएट हो रही मेरी लाइफ में. आईफोन से कोई वैल्यू नहीं क्रिएट हो रही ना. एक फोन है, ठीक है, अच्छा फोन है, पर फोन है. आप फोन 10,000 का भी ले सकते थे, वही काम हो जाता. फोन भी होता, व्हाट्सएप भी होता, सब कुछ होता. सिर्फ आपने सोशल प्रेशर के उसमें लिया. तो अगर आपके उस 15% में, 15% के अंदर अंदर ये सारे खर्चे निकल जाते हैं, तो आपका बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है. फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर स्ट्रेस नहीं है. अब कई लोग ना ये रूल यूज करते हैं, द 2 times buy रूल या 3 times buy रूल, कि अगर आज मैं एक आईफोन तब लूंगा जब मैं उसी पॉइंट पे 2 या 3 आईफोन लेने की कैपेसिटी है मेरे पास ऑलरेडी. डू यू थिंक दिस रूल इज वेरी गुड रूल? बिल्कुल, बहुत बढ़िया रूल है. अगर आप अपने, देखिए मारवाड़ियों में ना एक कहावत होती थी कि अगर 100 कमाते हो तो 5 खर्चो. हाँ, तो वो 20 टाइम्स के रूल पे चलते हैं. रूल ही हो गया ना एक तरीके से. तो वो 20 टाइम्स के रूल पे चलते हैं. तो अगर 20 टाइम्स के रूल पे आप, तो अब तो बहुत मुश्किल हो गया, बिकॉज चीजें महंगी हैं, आपको करना है, लाइफ जीनी है, यू ओनली लिव वंस, ब्ला ब्ला ब्ला. तो इसमें जो है आप इस तरह के रूल्स अपने लिए बना सकते हैं. 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, जितना आप अग्रेसिव जाना चाहते हो जा सकते हो. बिल्कुल अच्छा रूल है. एंड डू यू थिंक कि एक इंसान जो 50,000 की सैलरी पे है, उसके लिए बाइंग अ 1.5 लाख का आईफोन इन EMI इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, इज अ गुड एक्सपेंडिचर? देखिए, मैं कभी किसी को कोई भी चीज करने के लिए नहीं रोकता. ओके. क्योंकि ये गलत हो जाएगा ना. मैं हूं आई टू टेल देम. हाँ. बट मैं सब लोगों को सिर्फ एक बात कहता हूं, रूल बनाओ. अब आप कह रहे हो कि मैंने आईफोन खरीदना है, हाँ, और वो मेरे रूल में नहीं फिट हो रहा, तो मैं 7,500 रुपए का रूल रखा था, पर आईफोन की किश्त मेरे को फॉर एग्जाम्पल 10,000 पड़ रही है, तो यानी वो मेरे रूल से 2,500 रुपए ज्यादा है. अब ये 2,500 रुपए जो ज्यादा है, वो मैं कहीं और कम कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आज मैं स्विगी से 5,000 का खाना मंगाता हूँ, क्या मैं उसको 2,500 कर सकता हूँ? मैं दोस्तों के साथ 3 बार बाहर जाता हूँ, क्या मैं उसको 2 बार कर सकता हूँ? क्या मैं फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल करता हूँ हर महीने या हर तीसरे महीने, तो क्या मैं उसको चौथे महीने ट्रैवल कर सकता हूँ? भाई, आपने अगर कहीं पे थोड़ा आपको अपना वो चाहिए, किक चाहिए, तो दूसरी जगह कुछ तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो ना. तो पॉइंट ये है कि आपका जो बकेट है उतना ही रहना चाहिए, वो एक्सपेंस रेशियो उतना ही रहना चाहिए. उसके अंदर कभी आपको जरूरत लगी किसी चीज की कि यार ये चीज मेरे को करने का बड़ा मन कर रहा है, तो दूसरी कोई चीज कम कर लो ना. हम इसको कहते हैं कि आप जो चीजें आपको नहीं चाहिए ना, उसको रूथलेसली, मर्सीलेसली काटो, और जो चीजें आपको चाहिए उसको बड़े दिल से एंजॉय करो. कोई चक्कर नहीं है, पर एटलीस्ट ऐसा मत करो कि स्विगी का भी बिल चल रहा है, उबर का भी बिल चल रहा है, और उसका आपका कहते हैं आप बाहर भी जा रहे हो, ईट आउट भी कर रहे हो, आईफोन भी ले रहे हो, फिर लास्ट में महीने के एंड में 5 दिन पहले दोस्त को फोन करके बोल रहे भाई पैसे नहीं अकाउंट में, जरा दे दे. और ये बहुत कॉमन लाइफस्टाइल बन चुका है. जित कॉर्पोरेट्स में ज्यादातर अगर आप देखेंगे, जहाँ पे जितने भी हमारे बड़े हब्स हैं, गुड़गांव है, बैंगलोर है, नोएडा है, मुंबई है, पुणे है, वहाँ पे लोग वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स मंथ ऑन मंथ सैलरी पे चल रहे हैं. यार 1 लाख की सैलरी है, और मंथ एंड आते आते कहीं ना कहीं हम खत्म हो जाते हैं. अरे ये तो बिजनेस मॉडल है. बहुत सारी NBFCs आ गई हैं जो आपको 7 दिन के लिए पैसा देती हैं कि आपकी सैलरी अभी आई नहीं है, तो अभी ले लो पैसे, क्योंकि हमें पता है आपके पास पैसे खत्म हो चुके हैं. ये आपको नहीं लग रहा इंसान को और एक बड़ी गलत हैबिट डालने वाली बात है कि यार मैं उस उधारी वाले मॉडल पे डिपेंड हो जाऊं कि यार 7 दिन के लिए पैसा उधार पे उठाऊं, फिर खर्चूं, फिर आए तो उनको वापस करूं, विद एन इंटरेस्ट वापस करूं, और फिर मेरा हाथ उतना खुल ही गया तो फिर और करूं. हर महीने का साइकिल हो जाए. हाँ. देखिए, दुनिया में कोई भी चीज जो बनती है ना, वो इंसान के बिहेवियर पे बनती है.
तो आईफोन बना तो वो भी इंसान के बिहेवियर पे बना, नेटफ्लिक्स गूगल ये सब बना, नेटफ्लिक्स बना या फिर जो भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड बना वो भी उनके इंसान के बिहेवियर पे बना। तो अगर इंसान ये बिहेवियर देगा तो कोई ना कोई तो उसको, किसी को अगर अफीम चाहिए तो कोई ना कोई अफीम बेचेगा। अब अफीम गलत है ये तो कंज्यूम करने वाले को पता होना चाहिए ना, ये उसकी थोड़ी गलती है जो उसको बेच रहा है। अब देश में शराब भी बिकती है, ठीक है, अल्कोहल बिकता है, अल्कोहल से सरकार को पैसा भी बनता है। कुछ स्टेट्स ने बोला नहीं तुम हमारे यहाँ नहीं बेच सकते, तो उन्होंने रखा, बट बाकी स्टेट्स में तो चॉइस है ना। तो इसका लोगों को पता ही है अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सिगरेट सब बोल रहे हैं उसके फेस पे बैन करो, उधर वहां पे गंदा सा फेस लगा दो, पर सिगरेट कंप्लीटली बैन क्यों नहीं होती? टैक्सेस आए, बिकॉज बहुत जबरदस्त कलेक्शन है उसकी वजह से। तो बोले ठीक है भाई, हम अपना फर्ज निभा देते हैं कि तुम पियोगे तो तुम मरोगे, बता दिया हमने, बाकी मर्जी तुम्हारी है, यथाई छेसी तथा गुरु, जैसा मन करता है वैसा करो, ठीक है। तो आपको मार्केट में हर तरीके की चीज दी जाएगी, मार्केट आपको सब कुछ देगी, इट्स अ फ्री इकोनॉमी। आपको क्या कंज्यूम करना है वो आपको स्ट्रेस लेना है ना। अगर मैं हूं और मैं 7 दिन पहले पैसे खत्म हो तो इजीएस्ट वे क्या है? इजीएस्ट वे है कि लोन ले लो। दूसरा वे क्या है कि अगले 7 दिन के खर्चों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और आगे जाके अपने खर्चों को चेक करना पड़ेगा। बेटर कौन सा आपके हिसाब से? ऑब्वियसली सेकंड बेटर है, ऑब्वियसली सेकंड बेटर है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ बेटर हैबिट विच विल नॉट लेट यू फॉल इनटू दिस। नहीं तो डेट ट्रैप है ना, अभी 7 दिन का होगा, फिर 8 दिन का होगा, फिर 10 दिन का होगा, फिर पता चला महीने के मिड में ही आप खत्म हो रहे हो। सो प्लीज करेक्ट योर सेल्फ, द ओनली थिंग विच यू कैन करेक्ट इज योर सेल्फ। आप देखो आपसे क्या गलती हो रही है। इट इज नॉट कि आप अगर एक बार गलती कर रहे हो तो दिस इज नॉट अ परमानेंट, ये कोई सजाए मौत नहीं है। आप अपने आप को इमीडिएटली ठीक कर सकते हो। अच्छा समझ आ गया, ओके मैं बजटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉस्ट नहीं देख रहा हूँ, मेरा कॉस्ट ओवर रन हो रहा है, कहाँ हो रहा है जरा चेक कर लेता हूँ, यूपीआई का बिल देख लेता हूँ, क्रेडिट कार्ड का बिल देख लेता हूँ, तो एक बार चेक कर देता हूँ, फिर समझ जाऊंगा अच्छा ये 4 चीजें मेरी ज्यादा जा रही हैं, अगले महीने से इनको कम कर लूंगा, अगले महीने और कम कर लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा 3 महीने में।